जॉन अल्फ्रेड पॉल्सन, जिनका जन्म 14 दिसंबर 1955 को हुआ था, एक अमेरिकी हेज फंड प्रबंधक और अरबपति हैं। वह न्यूयॉर्क स्थित निवेश प्रबंधन फर्म पॉल्सन कंपनी के संस्थापक और प्रमुख हैं, जिसे उन्होंने 1994 में स्थापित किया था। पॉल्सन उच्च वित्त की दुनिया में एक प्रसिद्ध नाम है, जिन्हें अक्सर सबसे प्रमुख नामों में से एक कहा जाता है और उन्हें वॉल स्ट्रीट के इतिहास की सबसे बड़ी दौलतों में से एक कमाने का श्रेय दिया जाता है। उनका करियर 2007 में तब चमका जब उन्होंने अमेरिकी सबप्राइम मॉर्गेज बाजार के खिलाफ सफलतापूर्वक सट्टा लगाकर करीब 4 अरब डॉलर की कमाई की। इस सफलता ने उन्हें अनजान स्थिति से उठाकर वित्तीय दुनिया का एक दिग्गज बना दिया। 2010 में पॉल्सन ने अपनी जीत की लहर को जारी रखते हुए $4.09 बिलियन की कमाई की, जिससे उनकी वित्तीय ताकत और अधिक मजबूत हुई। 2015 में उनकी कुल संपत्ति लगभग 11.2 अरब डॉलर थी, जो उनकी अब तक की सर्वोच्च थी। जनवरी 2023 तक फोर्ब्स के रियल टाइम ट्रैकर के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 3 अरब डॉलर आंकी गई है, जो वित्तीय क्षेत्र में उनके स्थायी प्रभाव और सफलता का प्रमाण है। जॉन पॉल्सन का जन्म न्यूयॉर्क के क्वींस में हुआ था और वे विविध पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिता अल्फ्रेडो गिलर्मो पॉल्सन इक्वाडोर से थे और उनके पास बहुसांस्कृतिक विरासत थी, जबकि उनकी मां जैकलीन यहूदी अप्रवासियों की बेटी थी। अल्फ्रेडो का प्रारंभिक जीवन दुखद और संघर्षपूर्ण रहा। 15 वर्ष की उम्र में अनाथ होने के बाद वे अपने भाई के साथ अमेरिका आ गए और बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना में सेवा की। उन्होंने बाद में अपना उपनाम पॉल्सन अपना लिया। जैकलीन के परिवार की जड़ें लिथुआनिया और रोमानिया से जुड़ी थीं। यूसीएलए में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात अल्फ्रेडो से हुई और बाद में वे न्यूयॉर्क शहर में बस गए, जहां अल्फ्रेडो ने वित्त क्षेत्र में करियर बनाया। अपने प्रारंभिक करियर पथ की सीमाओं को पहचानते हुए पॉल्सन ने अकादमिक क्षेत्र में वापसी की। अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उन्होंने एनवाईयू के कॉलेज ऑफ बिजनेस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वित्त में डिग्री के साथ टॉप किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से ऑनर्स के साथ एमबीए प्राप्त किया। पॉल्सन ने अपने करियर की शुरुआत 1980 में बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से की, जहां वे व्यवसायों को रणनीतिक सलाह और शोध प्रदान करते थे। वॉल स्ट्रीट की वित्तीय दुनिया में गहराई से उतरने की इच्छा से उन्होंने ऑडिसी पार्टनर्स और फिर बेयर स्टर्न्स जैसी कंपनियों में काम किया, जहां उन्हें मर्जर और अधिग्रहण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुभव मिला। 1994 में पॉल्सन ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पॉल्सन कोनी नामक अपना खुद का हेज फंड स्थापित किया। प्रारंभ में यह फर्म किराए के ऑफिस में सीमित संसाधनों और स्टाफ के साथ शुरू हुई थी, लेकिन समय के साथ इसका विकास होता गया और 2001 तक यह एक प्रमुख स्थान पर शिफ्ट हो गई और 2003 तक यह करोड़ों डॉलर की संपत्तियों का प्रबंधन करने लगी। पॉल्सन की निवेश रणनीति मुख्यतः इवेंट ड्रिवन अवसरों जैसे मर्जर, अधिग्रहण और प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट पर आधारित है। उन्होंने इस क्षेत्र में कई सफल निवेश किए हैं, जिनमें लाभदायक मर्जर आर्बिट्राज डील्स और रणनीतिक प्रॉक्सी घटनाएं जैसे 2008 का याहू प्रॉक्सी कॉन्टेस्ट शामिल हैं। 2010 में पॉल्सन ने उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, जब उन्होंने लगभग 5 अरब डॉलर का लाभ कमाकर हेज फंड रिकॉर्ड बनाए, जिसका मुख्य कारण गोल्ड सेक्टर में निवेश रहा। हालांकि आने वाले वर्षों में उन्हें कुछ झटके भी लगे, जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, सिटी ग्रुप और विवादित कंपनी सिनो फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन में निवेश के कारण नुकसान। बावजूद इसके पॉल्सन निवेश जगत में खासकर गोल्ड मार्केट में एक अहम खिलाड़ी बने रहे। 2007 में पॉल्सन ने सबप्राइम मॉर्गेज संकट की भविष्यवाणी करके वैश्विक पहचान प्राप्त की। उन्होंने अमेरिकी हाउसिंग मार्केट में मौजूद कमजोरियों को भांपते हुए साहसिक कदम उठाया और क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप्स के जरिए मॉर्गेज बैक्ड सिक्योरिटीज को शॉर्ट किया। यह रणनीतिक निर्णय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हुआ, जिससे उनकी फर्म को अरबों डॉलर और पॉल्सन व्यक्तिगत रूप से 4 अरब डॉलर की कमाई हुई। पॉल्सन ने गोल्डमैन सैक्स के साथ मिलकर कई राज्यों जैसे एरिजोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और नेवादा में खराब प्रदर्शन करने वाले होम लोन की लिक्विडिटी समस्याओं को हल करने के लिए सहयोग किया। उन्होंने एबेकस 2007 एसी एक नामक एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाया, जिसमें पॉल्सन की शॉर्ट पोजीशन को निवेशकों से छिपाया गया। हालांकि विवाद हुए, पॉल्सन की फर्म ने हमेशा अपने दृष्टिकोण की पारदर्शिता बनाए रखी और इन परिसंपत्तियों के अंतर्निहित जोखिमों पर बल दिया। गोल्डमैन सैक्स के साथ सहयोग ने एबेकस निवेश वाहन की पारदर्शिता को लेकर कानूनी जांच को आकर्षित किया। जहां पॉल्सन की फर्म ने पारदर्शिता के अपने दावे के कारण किसी आरोप से बचाव किया, वहीं गोल्डमैन सैक्स को
SEC द्वारा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। जुलाई 2010 में गोल्डमैन ने मामला अदालत के बाहर निपटाते हुए SEC और निवेशकों को $550 मिलियन का जुर्माना अदा किया। यह वॉल स्ट्रीट के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना था, जो सब प्राइम संकट के नियामक प्रभाव को दर्शाता है। जॉन पॉल्सन कंपनी के संस्थापक और CEO के रूप में कार्य करते हैं, जो न्यूयॉर्क में स्थित एक निवेश प्रबंधन फर्म है। इवेंट ड्रिवन निवेशों में विशेषज्ञता रखने वाली यह कंपनी पॉल्सन के नेतृत्व में अत्यधिक सफलता प्राप्त कर चुकी है। 2000 से 2010 के बीच पॉल्सन ने विभिन्न राजनीतिक उम्मीदवारों और पार्टियों को कुल $1,40,000 का योगदान दिया। इनमें रिपब्लिकन को 45%, डेमोक्रेट को 16% और विशेष हित समूहों को 36% सहयोग मिला, जिसमें पूर्व हाउस स्पीकर जॉन बोहनर का नाम प्रमुख है। 2008 में पॉल्सन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक लेख सह लेखक के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें बाजार को स्थिर करने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाया गया था। इस योजना में TARP फंड्स का उपयोग सबसे खराब परिसंपत्तियों को खरीदने की बजाय संकटग्रस्त वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ प्राथमिक स्टॉक खरीदकर पुनर्पूंजीकरण करने का सुझाव था। 2008 में US हाउस कमेटी ऑन ओवरसाइट गवर्नमेंट रिफॉर्म के सामने गवाही देते हुए पॉल्सन ने लंबी अवधि की पूंजीगत लाभ पर कम टैक्स दर और कैरिड इंटरेस्ट की कर नीति को उचित बताया। उन्होंने न्यूयॉर्क में उच्च टैक्स बोझ का हवाला देते हुए सफल कंपनियों को महत्व देने की सलाह दी। पॉल्सन ने राजनीतिक फंडरेजिंग में भी भाग लिया है। 2011 में उन्होंने मिट रोमनी के सुपर PC रिस्टोर और फ्यूचर को $1 मिलियन का दान दिया और 2012 में उनके राष्ट्रपति अभियान के लिए एक फंडरेजर आयोजित किया। उन्होंने 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति अभियान का भी समर्थन किया और उनके शीर्ष आर्थिक सलाहकारों में से एक बने। 2017 में पॉल्सन और उनकी पत्नी ने मैनहट्टन की प्रतिष्ठित स्पेंस स्कूल में विरोधी श्वेत प्रचार के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अकादमिक सख्ती, मेहनत, अर्जित उपलब्धि और व्यक्तिगत ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया और चेतावनी दी कि यदि स्कूल ने अपनी कथित नीति जारी रखी तो वे सहायता बंद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के 2020 राष्ट्रपति अभियान के समर्थन में पॉल्सन और उनकी पत्नी ने कुल $8,31,370 का दान दिया, जिससे उनकी राजनीतिक भागीदारी स्पष्ट होती है। 2009 से 2011 के बीच पॉल्सन ने कई दान किए, जिनमें सेंटर फॉर रेस्पॉन्सिबल लेंडिंग को $15 मिलियन, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस को $20 मिलियन, जिससे एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा गया, साउथहैम्पटन हॉस्पिटल को $5 मिलियन, इक्वाडोर के ग्वायाकिल में बच्चों के अस्पताल के निर्माण के लिए $15 मिलियन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को 2 करोड़ 5 लाख पाउंड शामिल हैं। 2012 में पॉल्सन ने सेंट्रल पार्क कंजर्वेंसी को $100 मिलियन का ऐतिहासिक दान दिया, जो न्यूयॉर्क शहर की पार्क प्रणाली को अब तक की सबसे बड़ी नकद सहायता थी। जून 2015 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस को $400 मिलियन का दान दिया, जिसके बाद इस स्कूल का नाम बदलकर हार्वर्ड जॉन ए पॉल्सन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस रख दिया गया। पॉल्सन ने अपनी परोपकारी गतिविधियों के माध्यम से शिक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। जून 2015 में उन्होंने सक्सेस एकेडमी को $8.5 मिलियन दान दिया, ताकि न्यूयॉर्क सिटी में सार्वजनिक शिक्षा को बेहतर बनाया जा सके और ब्रुकलिन और मैनहट्टन के पिछड़े इलाकों में मिडिल स्कूलों की स्थापना हो सके। 2022 में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ने घोषणा की कि पॉल्सन ने वॉशिंगटन स्क्वायर कैंपस पर एक नई इमारत के निर्माण के लिए $100 मिलियन का दान दिया है। इस योगदान के सम्मान में उस इमारत का नाम जॉन ए पॉल्सन सेंटर रखा गया, जिससे उनकी शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता और स्पष्ट हो गई। 2000 में जॉन पॉल्सन ने जनी झरिया से शादी की, जो मूल रूप से रोमानिया से थी और अपने भाई के पलायन के बाद अमेरिका आ गई थी। दंपति की 2 बेटियां हैं और वे मुख्य रूप से न्यूयॉर्क सिटी के अपर ईस्ट साइड के एक बड़े टाउन हाउस में रहते हैं। साथ ही उनके पास स्पेन, कोलोराडो और साउथहैम्पटन, न्यूयॉर्क में भी संपत्तियां हैं। सितंबर 2021 में पॉल्सन ने अपनी पत्नी जनी से तलाक के लिए अर्जी दी। हालांकि बाद में उन्होंने अदालत के बाहर समझौते की संभावनाओं के लिए अर्जी वापस ले ली, ताकि मीडिया की नजरों से दूर रहकर बातचीत की जा सके। जनवरी 2024 तक उनका तलाक मामला जारी था। जॉन पॉल्सन की एक बड़ी बहन थियोडोरा बारेल हैं, जो इजराइल में जीव विज्ञानी हैं। जॉन पॉल्सन को के वॉल स्ट्रीट के इतिहास में उनकी असाधारण सफलता के लिए विशेष मान्यता मिली है, जब उन्होंने सब प्राइम मॉर्गेज संकट के दौरान
अमेरिकी शहरी हाउसिंग मार्केट को शॉर्ट करके अपार दौलत कमाई। 2007 में उन्होंने लगभग 4 अरब डॉलर और 2010 में 4 अरब 9-10 करोड़ डॉलर कमाए। 2023 तक उनकी अनुमानित संपत्ति 3 अरब डॉलर है। पॉल्सन की अद्भुत उपलब्धियों को वित्तीय जगत में व्यापक रूप से सराहा गया है। उन्हें कई पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया, जो इस उद्योग में उनके महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाते हैं। ब्लूमबर्ग मार्केट्स ने उन्हें 2007 और 2008 दोनों वर्षों में वित्त में 50 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। इसके अलावा फोर्ब्स ने उन्हें 2010 में सबसे अधिक कमाई करने वाले हेज फंड प्रबंधक के रूप में रैंक किया, जिससे उनके वित्तीय क्षेत्र में अग्रणी होने की पुष्टि होती है।